आज हम लोग क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स। इसके पहले हम लोग हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स चैप्टर कर चुके हैं ऑलरेडी। वो सारा चीज़ डिस्कशन हो चुका है, क्वेश्चन आंसर भी डिस्कशन हो चुका है, ठीक है। आज उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स, ये ऑर्गेनिक का ही चैप्टर है। एनसीईआरटी पार्ट 2 में जो सेकेंड वाला चैप्टर है पार्ट 2 का, वो अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स। तो कुछ यहाँ पे स्टार्टिंग में 11th का भी होगा, ठीक है, जैसे नेमिंग वगैरह ये सब। तो थोड़ा सा मैं ब्रीफ में डिस्कस कर दे रहा हूँ। अल्कोहल्स जब हम लोग कहते हैं, यहाँ पे 3 टर्म है, अल्कोहल, फेनॉल्स एंड ईथर्स, ठीक है। तो चैप्टर का जो ये हेडिंग है, इसमें साफ पता चल रहा है कि हम लोगों को इस चैप्टर में अल्कोहल्स के बारे में, फेनॉल्स के बारे में और ईथर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब इसके बारे में पढ़ना है, ऐसा क्या मतलब हुआ? तो एक तो हम लोगों को इसका नेमिंग जानना है, इस तरह के फंक्शनल ग्रुप वाले कंपाउंड्स का नेमिंग जानना है। दूसरी बात, उसका प्रिपरेशंस जानना है। तीसरी बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, और फिर चौथा केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसी में केमिकल रिएक्शंस पढ़ना है, इन सब के बारे में। तो ओवरऑल पूरे चैप्टर में यही है, इन्हीं 3 फंक्शनल ग्रुप्स का नेमिंग, प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये करना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे अल्कोहल्स, जब हम अल्कोहल्स कहते हैं तो तुरंत हमारे दिमाग में आता है OH ग्रुप रहेगा। और अल्कोहल जब कहते हैं तो OH जो है वो किसी अल्काइल ग्रुप से लगा होगा, तब वो अल्कोहल है। ये अल्काइल ग्रुप है ना, R से डिनोट करते हैं, तो ये अल्कोहल होता है। यानी इस तरह के कंपाउंड के बारे में पढ़ना है। दूसरा हेडिंग है फेनॉल। फेनॉल जब कहते हैं तो OL है लास्ट में, यानी ये भी एक तरह से अल्कोहल ही है, बट अल्कोहल वर्ड यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो अल्काइल पार्ट है वो R नहीं है, वो बल्कि बेंजीन से रिलेटेड चीज़ है ना। तो बेंजीन में OH, ये फेनॉल होता है। तो फेनॉल्स कहने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे सिर्फ फेनॉल नहीं है, फेनॉल्स कहने का ये मतलब हुआ कि फेनॉल और उसका डेरिवेटिव। अब जैसे कि ये है, या हम ऐसे कुछ लिख दें, ये है CH3 और यहाँ पे OH लगा दिए, तो ये भी फेनॉल है, उसी का डेरिवेटिव हो गया। तो ये सब भी फेनॉल में ही आएगा सारा, है ना। तो कहने का मतलब बेंजीन के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, ठीक है। डायरेक्टली अगर जुड़ा हुआ है बेंजीन के साथ OH, अब इसके अलावा बेंजीन पे और भी कुछ लगा हो सकता है, तो वो सब फेनॉल ही कहलाएगा, ठीक है। और फिर ईथर्स। ईथर हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप, इसको हम लोग इथेरियल ऑक्सीजन भी कहते हैं। और इस तरफ भी अल्काइल होगा, इस तरफ भी अल्काइल होगा, तो ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो ईथर कहलाता है। अब दोनों अल्काइल ग्रुप अगर सेम है, या अल्काइल ग्रुप डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है या डिफरेंट भी हो सकता है, तो वो ईथर ही हुआ, दोनों ईथर है ना। आगे जब हम लोग ईथर टॉपिक पे आएंगे तो फिर इसको डिस्कस करेंगे, इन हर चीज़ों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मैं हेडिंग का मतलब समझा रहा था। अल्कोहल जब बोलेंगे तो कोई अल्काइल ग्रुप के साथ OH ग्रुप लगाया, जैसे मिथाइल, इथाइल, इस तरह की चीज़ों के साथ OH ग्रुप लगा हुआ है, तो वो हुआ अल्कोहल। फेनॉल जब कह रहे हैं, यानी कि बेंजीन से OH डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा, तो वो फेनॉल कहलाता है। और ईथर अभी मैंने बताया, ठीक है। तो इस तरह के कंपाउंड्स के बारे में हम लोग को यहाँ पे डिटेल में पढ़ना है, समझना है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो हम लोग करते हैं स्टार्ट अल्कोहल से। नोमेनक्लेचर मतलब नेमिंग, है ना। तो नेमिंग ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल्स पे अभी हम लोग पहले फोकस कर रहे हैं। ROH जनरल वे में, तो यूपैक नेम कैसे लिखेंगे? जितना कार्बन होगा पेरेंट चेन में वो काउंट कर लेंगे, एल्केन लिखेंगे, E हटा के OL लगाएंगे, जहाँ ज़रूरत होगा फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन भी लिखेंगे। ये यूपैक नेम हो गया।
कॉमन नेम में एल्काइल, आर क्या है, एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल बोलेंगे, एल्काइल और अल्कोहल, ये तरीका होता है। ये हमारा यूपैक नेम है, ठीक है, और ये जो है वो कॉमन नेम है। ऐसे करते हैं, ठीक है। अब जैसे CH3OH, तो कैसे लिखेंगे, एल्केनॉल, एक कार्बन है पैरेंट चेन में, तो मीथेन, ई हटा के OL लगा दिए तो मिथेनॉल हो गया। और कॉमन नेम में बोलेंगे तो एल्काइल अल्कोहल, यानी मिथाइल, मिथाइल अल्कोहल, ऐसा, ठीक है। CH3 CH2OH, तो ये हो जाएगा इथाइल। अब जैसे कॉमन नेम में अगर बोलेंगे तो इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो पहले मैं यूपैक लिख रहा हूँ, तो 2 कार्बन से पैरेंट चेन इथ हो गया, और सिंगल बॉन्ड तो इन और ई हटा दिए, OL लगा दिया तो इथेनॉल, जानते ही हैं आप लोग। और ये हो गया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। इस तरह से करना है ना। CH3 CH2 CH2OH, अब जैसे यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन 1 ऑल। अब जैसे 1 ऑल ही क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 3 कार्बन है पैरेंट चेन में और फंक्शनल ग्रुप इससे लगा है, तो ये तो 1 कार्बन होगा, ये 2 होगा। अब सिर्फ अगर प्रोपेनॉल बोल देंगे, कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्या करते हैं कि 1 पे है तो 1 तो लिखना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि 1 लिखना नहीं होता है, जब हम लोग पोजीशन तब नहीं लिखते हैं जब कोई और पोजीशन पॉसिबल नहीं है, कि स्ट्रक्चर कैसे भी बनाएंगे तो एक ही पोजीशन आएगा, 2 पोजीशन नहीं आ सकता है, तब हम लोग नहीं लिखते हैं, पोजीशन को मेंशन नहीं करते हैं। लेकिन जहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि और भी पोजीशंस हो सकता है, वहाँ पर हम लोग मेंशन करते हैं। जैसे कि 3 कार्बन है, अगर सिर्फ प्रोपेनॉल लिख देंगे तो कैसे पता चलेगा कि इस पर OH ग्रुप है कि इस पर OH ग्रुप है, क्योंकि इस पर रहेगा तो 1 कहलाएगा, इस पर रहेगा तो 1 कहलाएगा, लेकिन इस पर रहेगा तो 2 कहलाएगा ना, 1 ही तो नहीं हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि 1 पे है कि 2 पर है, ठीक है, ये चीज़ है ना। और हम लोग ऐसे जब बोलेंगे तो स्ट्रेट लाइन में है तो N प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे, यानी कि नॉर्मल प्रोपाइल अल्कोहल बोलेंगे, इस तरह से, ठीक है। वैसे ही अब जैसे ये अगर हम लोग कर ले, CH3 CH और फिर CH2, यहाँ पे CH3 कर दिए, ये OH कर देते हैं, ठीक है। तो इस केस में जब हम लोग ये करें तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। और ये जो प्रोपेन 2 ऑल तो है ही, और बीच से लग गया तो क्या हो जाएगा, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल, ठीक है। ये हो गया आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। इसी तरह से हम लोग आराम से कुछ और मैं डिस्कस करवा देता हूँ अल्कोहल्स का। ठीक है, अब जैसे कि 1 2 3 4 कार्बन हो गया, OH लगा दिए, 1 2
3 4 कार्बन हो गया और OH लगा दिए, 1 2 3 1 4 और यहाँ पे OH लगा दिए, है ना। चार कार्बन हो गया, 1 2 3 4 और इस कार्बन से OH लग गया, बॉन्ड लाइन में लिख दिया मैंने। ठीक है, तो 1 2 3 4 चार कार्बन जब है तो ब्यूटेन लिख दिए और 1 पे OH ग्रुप, तो ब्यूटेन 1 ऑल हो जाएगा, है ना। अब इसका कॉमन नेम में हम लोग इसको लिखते हैं, ध्यान देंगे, N ब्यूटाइल अल्कोहल, ऐसे स्ट्रेट लाइन में था इसलिए। इसका जब यूपेक नेम करेंगे तो इधर से करेंगे तो 1 2 3 पे अल्कोहल आएगा, इधर से करेंगे 1 2 पे, तो ये सही होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो 1 2 3 4 ऐसे होगा। तो पेरेंट चेन में 4 कार्बन हो गया तो ब्यूट लिख दिए, इसके बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया तो AN लिख दिए और 2 पे अल्कोहल ग्रुप है तो 2 पे ऑल कर दिए, तो ब्यूटेन 2 ऑल। कॉमन नेम जब लिखेंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे, जब 4 कार्बन है और इस पर लगा हुआ है OH, इसको हम लोग बोलेंगे सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। फिर वैसे ही 1 2 3, तो अब यहाँ पे जब नेमिंग करेंगे हम लोग तो 2 पे मिथाइल ग्रुप है, पेरेंट चेन तो यही होगा, चाहे ये ले सकते थे, 1 तो हमें यही रखना होगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से उसको नज़दीक रखना है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पे मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल और फिर 1 2 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रॉप, और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो AN, तो प्रोपेन हो गया और फिर 1 पे ऑल, 1 पे ऑल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ऑल ये होता है, ठीक है। और जब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तो इस तरह के अल्कोहल सेटअप को, जैसे 1 2 3 4 कार्बन टोटल, ठीक है, जिसमें इसके बगल वाले कार्बन से ब्रांचिंग है तो इसको हम लोग आइसो बोलते हैं, तो ये हो गया आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल, आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। इस केस में इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसे है ना, ठीक है, और फिर OH ग्रुप से, तो हम लोग को यूपेक नेम करना होगा, ठीक है। तो पेरेंट चेन चुन लेंगे, ये पेरेंट चेन हो सकता है 3 कार्बन का, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है। किसी भी केस में चेन जब चुनेंगे तो 2 पे ही अल्कोहल आएगा और 2 पे एक ब्रांच मिथाइल ग्रुप भी आएगा, है ना। तो नेमिंग कैसे कर लेंगे, 2 पे मिथाइल, तो 2 पे मिथाइल हो गया, ये ब्रांच हो गया, फिर 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो एन हो गया, है ना। फंक्शनल ग्रुप जब लिखना है तो ई हटा दिए, वॉवेल, क्योंकि अल्कोहल में ओ वॉवेल है और इसमें एल्किन पूरा लिखेंगे तो ई हो जाएगा, तो 2 वॉवेल एक साथ नहीं लिखना है इसलिए, तो प्रोपेन ई हटा दिए और अल्कोहल ग्रुप लिखना है तो कितने नंबर पे है, 2 पे, तो यहाँ पे लिख देंगे 2 ऑल, ठीक है। और जब हम लोग इसका कॉमन नेम करते हैं तो 4 कार्बन है ना, तो ये हो जाएगा टर्ट, तो टर्ट ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला चीज़ का हम लोग आराम से कर सकते हैं यहाँ पर, है ना।
अब रैंडमली कुछ कंपाउंड जैसे ले लेते हैं। जैसे ये कंपाउंड हमारे सामने में है, ठीक है। तो पहला जो कंपाउंड है उसमें OH ग्रुप लगा हुआ है और Br भी लगा हुआ है, ब्रोमीन भी है और OH ग्रुप भी लगा हुआ है। तो OH जो है वो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो पेरेंट चेन का नंबरिंग करेंगे तो उसमें प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे, OH ग्रुप को देंगे, ठीक है। OH के हिसाब से हम लोगों को उसका नंबरिंग करना होगा, इधर से नहीं करेंगे, इधर से करेंगे, क्योंकि चेन तो हमारा ये 4 कार्बन का ही होगा। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो 3 पे लग गया ब्रोमीन, तो हो गया 3 ब्रोमो, ठीक है, 3 ब्रोमो। 4 कार्बन है तो हो गया ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो 3 ब्रोमो ब्यूटेन, और फिर 2 पे अल्कोहल है तो 2 ऑल, ठीक है। इस तरह से यूपैक नेम लिखना है। अब इस पे आते हैं। अब यहाँ पे OH भी है, डबल बॉन्ड भी है। जब भी ये हैलोजन रहता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एल्काइल ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, हेलो और नाइट्रो, है ना। जैसे कि ध्यान क्या रखना है, एल्काइल, एल्कोक्सी, एल्काइल ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप और हेलो ग्रुप। ये जब चेन में रहता है तो इसको एज अ ब्रांच हम लोग ट्रीट करते हैं, ठीक है ना। ब्रांचिंग की तरह ही ट्रीट करके उसका नेमिंग वगैरह लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो खैर ये 2 मेन चीज़ है यहाँ पर, OH ग्रुप और डबल बॉन्ड। तो OH और डबल बॉन्ड जब दोनों रहता है तो हम लोग OH को ही प्रायोरिटी देते हैं, तो इसलिए हम लोगों को उसका नंबरिंग देखना होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से करना होगा हम लोगों को नंबरिंग इसका, है ना। तो इधर से नहीं, इधर से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। और इस केस में जब हम इस तरह से करते हैं तो यहाँ पे अब ये तो नंबरिंग की बात हो गई। अब हम लोगों को मैंने बताया जैसे ये एज अ ब्रांच ट्रीट होता है, तो ब्रांच पहले लिखा जाता है ना, इसलिए हेलो एल्केन बोलते हैं हम लोग। हेलो पहले लिखते हैं, क्योंकि एज अ ब्रांच ट्रीट करता है तो इसलिए हेलो लिखा जाता है पहले, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये है 4 पे क्लोरीन लगा हुआ है तो हेलो बोलेंगे, तो हेलो एल्केन ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, तो 4 क्लोरो हो गया। और फिर 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया, है ना। और डबल बॉन्ड स्टार्ट किस पर हुआ है वो देखना होता है, ठीक है। 2 पे स्टार्ट हुआ है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है 2 और 3 के बीच में, मगर स्टार्ट जो मिनिमम नंबर हुआ वो कौन है वो लिखना होता है। तो पेंट लिखे और फिर 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 लिख दिए। डबल बॉन्ड के लिए ENE लिखते हैं, लेकिन इसके बाद मुझे अल्कोहल भी लिखना है OL, तो 2 वावल एक साथ हो जाएगा, इसलिए E हटा दिए लास्ट में। अब फंक्शनल ग्रुप जो है उसका पोजीशन बताएंगे, तो 2 पे अल्कोहल ग्रुप है, ठीक है। इस तरह से होता है ना। तो ये है इसका यूपैक नेम। अगर इस पर आ जाए, इस वाले कंपाउंड पे, तो इस पे देखिए, इस पे कैसे है। अब हम लोग को पहले तो चेन भी चुनना है, लेकिन जो चेन हम लोग चुनते हैं तो OH जो फंक्शनल ग्रुप है वो जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन चेन का हिस्सा होना चाहिए। तो OH जिस कार्बन से लगा है वो ये कार्बन है, ये चेन का हिस्सा होना चाहिए। तो अगर हम ऐसे चुन लेते हैं 1 2 3 4 5, मान लीजिए कि ऐसे चुन लेते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा कि एक तो कार्बन भी कम हो जाएगा, और प्लस ऐसे अगर चुनते हैं तो यहाँ पर ब्रांच का भी एक ब्रांच आ जाएगा, तो दिक्कत होगी। तो हम लोग इस तरह से चुनते हैं कि ब्रांचिंग जो है वो सिंपल रहे और पेरेंट चेन में मैक्सिमम कार्बन हो, दोनों बात है। तो अगर इधर से किए तो यहाँ 2 आया, ठीक है, लेकिन लॉन्गेस्ट चेन तो ये पॉसिबल हो रहा है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन देख लेते हैं।
ऐसे जाएगा। तो ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6 इधर आने पर ब्रांच का ब्रांच हो जाएगा, तो ये गड़बड़ होगी, इसलिए 4, तो ये 5 और ये 6। ऐसे होने से क्या हुआ, 4 पे एक ब्रांच हुआ, 5 पे एक ब्रांच हुआ, तो ब्रांचिंग का ब्रांचिंग नहीं हो पाया, तो इसलिए ये सही तरीका हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अब हम जब करेंगे तो कैसे होगा, कैसे लिखेंगे। 3 पे है मिथाइल, ठीक, 4 पे है इथाइल और 5 पे भी है मिथाइल। तो जब एक से ज़्यादा ब्रांचिंग होता है तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे देखते हैं। ठीक है, नंबरिंग तो ऐसे ही होगा, चूँकि हमको इसके हिसाब से करना था तो वो तो हो गया। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि कैसे कैसे उसका ये होता है। ठीक है, तो 3 पे है मिथाइल, तो ये हो गया मिथाइल, 4 पे हो गया इथाइल, फिर 5 पे हो गया मिथाइल। तो इथाइल ई से स्टार्ट होता है और मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। तो जैसे 2 बार मिथाइल या 3 बार कुछ आता है तो डाई ट्राई, 4 बार के लिए टेट्रा लिखते हैं। तो डाई ट्राई टेट्रा इन सब का जो है अल्फ़ाबेट वो नहीं देखा जाता है। जो ग्रुप लगा हुआ है, जैसे मिथाइल लगा हुआ है, तो हम मिथाइल का एम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिसाइड करने के लिए, ना कि डाई मिथाइल है तो डी देखेंगे, ऐसा नहीं, या ट्राई मिथाइल है तो टी नहीं देखेंगे। ट्राई मिथाइल है यानी मिथाइल लगा हुआ है तो एम देखेंगे, ट्राई नहीं देखेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा फिर, तो 3 पे एक मिथाइल है, 5 पे एक मिथाइल है और 4 पे इथाइल है, तो ई पहले आता है, इसलिए हम लोग ई लिखेंगे पहले। ई का हो जाएगा 4 इथाइल हो गया। ठीक है, 4 इथाइल और 3, 5 डाई मिथाइल, 3, 5 डाई मिथाइल, सही है। तो 3, 5 डाई मिथाइल हो गया। अब चेन में आ जाएंगे तो 6 कार्बन है, तो हेक्स, फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन, और फिर 3 पे अल्कोहल है ना, तो 4 इथाइल, 3, 5 डाई मिथाइल, हेक्स, सिंगल बॉन्ड एन और फिर 3 पे अल्कोहल। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसको समझने में। ठीक है, अभी जो सिलेबस है उसमें ये चैप्टर तो है ना, हम अभी लिस्ट देखे नहीं है उसका, ये तो है। अब कुछ साइक्लो कंपाउंड्स ले लेते हैं, जैसे साइक्लो, तो ये हो गया साइक्लो कंपाउंड, साइक्लो और OH कर देते हैं। ठीक है, इस टाइप से डिफरेंट तरह के एग्जांपल्स ले लेते हैं। अब जैसे ऐसे ले लिया एक, है ना, तो कैसे करेंगे। अब OH लगा है इस कार्बन से और ये कार्बन इस साइक्लो कंपाउंड का पार्ट है, तो हम लोग क्या करेंगे कि एल्केनॉल बोलते हैं, तो यहाँ एल्केन तो साइक्लोप्रोपेन है, तो साइक्लोप्रोपेन है ना, और अल्कोहल है तो OL। ठीक है, यहाँ 1 इसलिए नहीं बोले क्योंकि यहाँ पे रहता तो 1, यहाँ रहेगा तो यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ रहेगा तो यहीं से स्टार्ट होता नंबरिंग। ठीक है, इस कारण से 1 नहीं बोलेंगे साइक्लो कंपाउंड में। फिर वैसे ही यहाँ पर ये 1 है, जैसे क्योंकि यहाँ पे एक ब्रांच भी लगा है मिथाइल, तो ये 1, 2, 3, 4 जैसे भी कर लें, 2, 3, 4, तो 1 पे मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 1 पे फंक्शनल ग्रुप OL भी लगा हुआ है। तो पहले तो हम लोग ब्रांच लिखते ही हैं, तो 1 पे क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा, तो 1 मिथाइल। ठीक है, और फिर साइक्लोब्यूटेन है और फिर अल्कोहल ग्रुप है, तो इसलिए 1 ऑल कह देते हैं यहाँ पे, हालांकि ज़रूरत नहीं था, यहाँ पे रहता, यहाँ रहता तो वहीं से 1 स्टार्ट होता। ठीक है, तो साइक्लोब्यूटेन 1 ऑल बोल दें या फिर साइक्लोब्यूटेनॉल। समझ रहे हैं क्यों मैं कह रहा हूँ 1 ऑल भी बोल सकते हैं और सिर्फ OL भी गलत नहीं है, क्योंकि OH ग्रुप कहीं पे साइक्लोब्यूटेन पे लगा रहेगा तो वहीं से 1 स्टार्ट होगा, उसको 2 बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, इस रीज़न से। और फंक्शनल ग्रुप चूँकि सिर्फ OH ग्रुप है, कोई और इससे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला तो ग्रुप है नहीं यहाँ पर, इसलिए।
अब यहाँ पर आ जाएंगे, इसमें ये 1 है, अब 2 मैं किधर जाऊँ, 2 अगर इधर जाऊँगा तो 3 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा, अगर इधर से जाऊँगा तब भी 3 पे डबल बॉन्ड स्टार्ट हो जाएगा, तो डबल बॉन्ड तो दोनों पे सेम, मगर इधर से जाने पे फंक्शनल ग्रुप दूर हो जाएगा, है ना, इसलिए हम लोगों को इधर से जाना चाहिए, सही है। तो 2 पे हो गया मिथाइल, ठीक, तो 2 मिथाइल हो गया। अब चेन में आ जाएंगे तो साइक्लो है, तो साइक्लो में, और वो भी 5 कार्बन है, तो साइक्लो हो गया और 5 कार्बन हो गया तो पेंट हो गया, ठीक है, साइक्लो हो गया और पेंट हो गया। फिर 3 पे डबल बॉन्ड है, 3 पे डबल बॉन्ड इन है, तो साइक्लो पेंट 3 इन हो गया, और 1 पे अल्कोहल ग्रुप है तो 1 ऑल, ठीक है। तो 2 मिथाइल साइक्लोपेंट 3 इन और 1 ऑल, कोई डाउट नहीं, ठीक है। सभी तरह का कंपाउंड्स मैं दिखा दे रहा हूँ, है ना। अब हम लोग इस पर आ जाते हैं, इस तरह के कंपाउंड्स में, जैसे कि ये कंपाउंड है, कुछ इस तरह के कंपाउंड्स भी देख लेते हैं। अब जैसे फंक्शनल ग्रुप तो मेन OH ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये लगा हुआ है इस कार्बन से, और फिर उसके साथ साइक्लोहेक्सेन है, ठीक है। तो OH ग्रुप इससे लगा हुआ है इस कार्बन से, तो ये कार्बन तो पैरेंट चेन में होना चाहिए। अब इसको और इसको पूरे को मैं एक साथ पैरेंट चेन में नहीं ले सकता, तो इसलिए ये रूल है, तो यहाँ पे ये पैरेंट चेन हो गया, ये कार्बन। सेम उसी तरह से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है इस कार्बन से, तो ये पैरेंट चेन का तो हिस्सा होगा ही। और अब यहाँ पर क्या है कि ये फिर इससे लगा हुआ है बेंजीन, तो ये फिर सारा तो पैरेंट चेन का हिस्सा नहीं हो पाएगा, तो फिर ये हो गया पैरेंट चेन। उसी तरह से इस केस में भी बेंजीन का फॉर्मूला जैसे C6H6 होता है, तो एक H हट करके ये लगा हुआ है ना, वैसे ही एक H हटा देंगे तो ये तो C6H5 हो जाएगा, वो हो गया, तो ये फिर पैरेंट चेन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग करते हैं, है ना। तो अब पैरेंट चेन तो हम लोगों ने चुन लिया, अब नंबरिंग करने की बात है। इस कार्बन, यहाँ पर पैरेंट चेन में एक ही कार्बन है, तो उसको नंबरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 2 कार्बन है, फंक्शनल ग्रुप इससे लगा है, तो ये 1 होगा, तो ये 2 होगा। उसी तरह से फंक्शनल ग्रुप इससे लगा है, तो ये इसी को 1 होना होगा, और ये 2, ये 3, ऐसे हो जाएगा। तो नेमिंग भी कर लिए, मतलब नंबरिंग भी कर लिए हम लोग इसका, पैरेंट चेन में कार्बन जो है उसका। अब यहाँ पर नेमिंग कैसे करेंगे, तो पहले तो ब्रांच लिखते हैं, तो ये तो ब्रांच हो गया, फिर साइक्लोहेक्सेन है ये, इस एज ए ब्रांच लगा हुआ, तो बोलेंगे साइक्लोहेक्साइल, जैसे अल्काइल बोलते हैं वैसे ही, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्साइल, ब्रांच हो गया। जब ब्रांच लिख दिए, अब उसके बाद फिर मीथेन होगा, पैरेंट चेन में एक कार्बन है तो मीथेन हो जाएगा, और फिर अल्कोहल ग्रुप है तो OL हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया साइक्लोहेक्साइल मिथेनॉल, ठीक है। अब उसी तरह से इस पर आते हैं, 1 2, ये ब्रांच हो जाएगा, तो बेंजीन जब एज ए ब्रांच होता है तो फिनाइल कहते हैं,
है ना। कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, बेंजाइल बोल देते हैं। इस बात को एकदम से ध्यान रखना है कि बेंजाइल ग्रुप क्या होता है और फिनाइल ग्रुप क्या होता है। स्टूडेंट्स को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो बेंजाइल जो होता है, बेंजीन CH2 ग्रुप, बेंजीन पे CH2 लगा रहेगा, फिर कुछ होगा तब वो बेंजाइल होता है। और फिनाइल, बेंजीन एज अ ब्रांच जब ट्रीट करते हैं तब फिनाइल बोलते हैं। सिर्फ अगर बेंजीन रहेगा और वो पेरेंट चेन जैसे है, अगर बेंजीन को ही पेरेंट चेन में लेंगे तो वो बेंजीन है। एज अ ब्रांच जब हमको लेना पड़ रहा है तो फिनाइल है। फेनॉल कुछ अलग होता है, बेंजीन OH होता है फेनॉल, ठीक है। और बेंजाइल बेंजीन CH2 ग्रुप को कहते हैं। तो ये डिफरेंसेस हमको एकदम से क्लियरली दिमाग में रखना होगा, ठीक है। सॉरी। तो अब यहाँ पे देखो, तो 2 पे फिनाइल है, 2 फिनाइल, और 2 कार्बन है तो इथ हो गया, सिंगल बॉन्ड है तो AN भी हो गया, और 1 पे अल्कोहल ग्रुप है तो ये भी हो गया। इसमें कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। अब इस पर आते हैं, ठीक है। 1 पे OH ग्रुप लगा हुआ है। यहाँ पे इथेनॉल बोलना जरूरी है ना, क्योंकि कहाँ पे है, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था। हालांकि इथेनॉल जब बोल दे रहे हैं, इथेनॉल भी बोल सकते हैं, क्योंकि अगर पेरेंट चेन में 2 कार्बन है, अब यहाँ पे OH रहेगा तो यहाँ से 1 करेंगे। अगर ये OH यहाँ रहता तो यहाँ से 1 करते, है कि नहीं। तो इसलिए इथेन 1 ऑल बुक में होता भी है लिखा हुआ, और नहीं भी होगा, दोनों ही सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस केस में नंबरिंग तो मैं बता ही चुका हूँ क्या है। तो 1 पे लगा है ये फिनाइल और 1 पे ही अल्कोहल है, तो इसलिए 1 पहले ब्रांच लिखते हैं, तो 1 फिनाइल लिख दिए, ठीक है। और फिर पेरेंट चेन में 3 कार्बन है तो प्रॉप सिंगल बॉन्ड है तो एन, और 1 पे ऑल। यहाँ 1 ऑल कंपलसरी है, इसलिए क्योंकि अगर ये OH इस पे लगा होता तो मैं इधर से जाता चाहे इधर से जाता तो फिर 2 पे हो जाता ना, क्योंकि यहाँ पे अगर लगा होता तब 1 तो इसको कर नहीं सकते थे। इस रीज़न से वहाँ पे कंपलसरी है आपको कि यहाँ पे 1 बोलना ही होगा, ठीक है। ऐसे भी करते हैं, तो ये बात हुई, ठीक है। 1-2 और एग्जांपल्स जरा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में आ जाते हैं। अब जैसे ये है, ठीक है। अब इस केस में जैसे होता क्या है, एक एग्जांपल से पहले आते हैं। OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप है और एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है। उसी तरह से हम लोग इस पे भी आ सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं। इसमें भी एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है, सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीटेड है ना, रिपीट हो रहा है सेम फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ पे जैसे करेंगे तो पेरेंट चेन में, चेन तो मेरा यही होगा, ये चेन होगा, नंबरिंग यहाँ से 1 2 1 2, बात बराबर। 1 और 2 पे अल्कोहल ग्रुप होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इथ लिख दिए, 2 कार्बन है पेरेंट चेन में इसलिए, फिर सिंगल बॉन्ड है तो AN भी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या करना है, ये 1 है ये 2 है, या फिर ये 1 ये 2, बात बराबर। तो 1 2 2 बार हो गया, सेम चीज़ है तो डाई लिख दिए 2 बार, अल्कोहल के लिए OL लिख दिए। अब यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है थोड़ा, कि डाई ऑल लिख रहे हैं तो यहाँ तो वोवेल आ नहीं रहा है, D आ रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो इसलिए फिर हम लोग यहाँ पर E लिख देंगे। एक तो ये बात हो गई। या इसको ऐसे भी ध्यान रखिए कि फंक्शनल ग्रुप जब सेम फंक्शनल ग्रुप रिपीट होता है 2 बार 3 बार, 3 बार होगा तो ट्राई हो जाएगा, 4 बार होगा तो टेट्रा हो जाएगा, 5 बार है तो पेंटा हो जाएगा, इससे ज़्यादा रहता नहीं है जनरली। तो डाई
ट्राई, टेट्रा, डी आ रहा है, टी आ रहा है ना, पी आ रहा है, ये सब कॉन्सोनेंट है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप अगर रिपीट हो रहा है तो हम लोग पेरेंट चेन का ई जो है वो रहने देते हैं, लिखते हैं, रिटेन करते हैं। और ऐसे नहीं, अगर सिंगल रहेगा तब वॉवेल है तो इसलिए ई नहीं लिखेंगे, समझ गए? तो इस तरह से भी ध्यान रख सकते हैं हम लोग। ये जैसे कोई अल्फ़ाबेट है और ये डिजिट है तो उसके बीच में हमेशा हाइफन लगता है, तो इसलिए नाम हो गया इथेन पूरा, और फिर 1 2 डाई ऑल, इथेन 1 2 डाई ऑल ऐसे लिखेंगे, ठीक है? तो इसका कॉमन नेम भी ध्यान रखेंगे। इसका कॉमन नेम होता है इथिलीन ग्लाइकॉल या सिर्फ ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं या सिर्फ, या फिर ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, ठीक है? ऐसे। फिर वैसे ही यहाँ पर देखें तो ये पेरेंट चेन है, 1 2 3 कर दें, यानी कि तीनों कार्बन पे एक एक OH ग्रुप है। इधर से अगर करें 1 2 3, बात वही रहेगा, चेन भी वही रहेगा और तीनों पे एक एक OH ग्रुप रहेगा। तो नंबरिंग हम किधर से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर 3 कार्बन हो गया पेरेंट चेन में, तो प्रॉप लिख दिए। चूँकि यहाँ पे ब्रांच करके तो कुछ है नहीं, तो इसलिए सीधा वर्ड रूट से स्टार्ट किए। ब्रांच रहता है तब ना पहले ब्रांच लिखते हैं, फिर वर्ड रूट और फिर फंक्शनल रूट, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ तो है नहीं, तो क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रॉप हो गया, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन हो जाएगा। अभी मैंने बताया था रिपीट है जैसे, तो ई भी लिख दिए, 1 पे 2 पे 3 पे 3 बार हो गया, ट्राई हो गया, अल्कोहल है तो OL हो गया, ठीक है? ये चीज़, इसका कॉमन नेम याद रखेंगे हम लोग, इसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल, ठीक है? इस तरह से। तो इस टाइप से हम लोग आराम से जो भी डिस्कशन अभी किए हैं, तो फेनॉल मतलब ये अल्कोहल वाला पार्ट जो है, अब कंपाउंड का तो कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारा कंपाउंड सोच सकते हैं, तो लेकिन हम लोग एटलीस्ट इतना पे अपना दिमाग लगा सकते हैं कि अब जो कंपाउंड हमारे सामने है उसको हम कैसे लिखेंगे। रूल्स रेगुलेशंस तरीका आपको डिफरेंट एग्जाम्पल्स के साथ बता दिया गया है, ठीक है, कि किस तरह से होगा तो क्या लिखेंगे। अब एग्जाम्पल्स में बहुत सारा लिखा जा सकता है कंपाउंड्स, डिफरेंट कुछ कॉम्बिनेशन बना करके, तो उसको उसी हिसाब से जैसा हम लोग ने अभी डिस्कस किया है उसी के हिसाब से उसको हम लोग अप्रोच करेंगे और कंपाउंड का या बैक नेम आराम से लिख भी सकते हैं, ठीक है ना? 11.1 है, ठीक है? अभी हम लोग सिर्फ नेमिंग वाला पार्ट किए, फिर इसके बाद टाइप्स भी बात करेंगे, है ना? ध्यान रखना है कि सॉरी, इंटेक्स्ट अभी हम लोग ये जो है ना टाइप्स नहीं डिस्कस किए हैं, तो ये वो क्वेश्चन नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे क्लासिफाई करना है प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, तो अभी हम लोग क्लासिफिकेशन नहीं किए, इसके बाद नेमिंग के बाद कर लेंगे क्लासिफिकेशन, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है ना? तो बेटर होगा कि हम लोग इसको 11 पॉइंट ये क्वेश्चन नाम ना दें, क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन में नेम नहीं पूछ रहा है, टाइप्स के हिसाब से पूछ रहा है। हम लोग एग्जाम्पल्स ले सकते हैं उसका नेमिंग के लिए, है ना? अब जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले लेना चाहूँगा यहाँ पे, सिंपल सारा चीज़ तो मैं करवा ही दिया हूँ ऐसे, कोई ये नहीं है। जैसे एक ले लेता हूँ, इसको थोड़ा नीचे लिखना होगा तो वीडियो में देखिएगा नहीं। वीडियो में जैसे बेंजीन ऐसे दें, 3 बॉन्ड या ऐसे, एक ही बात है।
ये कंपाउंड, ठीक है, ये कंपाउंड है। तो कैसे करेंगे हम लोगों को, तो इसको पहले देखना है ना अल्कोहल को। तो ये इस कार्बन पे है, यानी कि ये कार्बन जो है वो पेरेंट चेन का पार्ट होना चाहिए। तो यहीं से तो 1 स्टार्ट करेंगे नहीं, या तो ये 1 करेंगे, ये 2, या फिर ये 1 ये 2, तो ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, ऐसे, ठीक है। तो अब 4 पे लग गया है फिनाइल और 2 पे लग गया है मिथाइल। तो मिथाइल M से, फिनाइल P से, M मिथाइल, तो M मिथाइल, तो 2 मिथाइल, फिर 4 फिनाइल, तो 2 मिथाइल और 4 फिनाइल हो गया। पेरेंट चेन में 4 कार्बन है तो ब्यूट तो लिखेंगे। अब डबल बॉन्ड भी तो है, तो 3 पे है, डबल बॉन्ड है ना, 3 कार्बन पे स्टार्ट हो रहा है, तो ब्यूट 3 इन लिख दिए। अल्कोहल भी लिखना है OL, तो E हटा दिए लास्ट का, और फिर 2 पे है अल्कोहल, तो 2 ऑल, सही है। तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेमिंग की बात जहाँ तक हो रही है, अभी हम लोग नेमिंग कर रहे हैं, टाइप्स पे नहीं है अभी किए हैं, तो इसलिए मैं नेमिंग वाला पार्ट थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूँ। इधर में ये सब तो नेमिंग हो चुका है, अभी हम लोग अल्कोहल वाला पार्ट पे हैं, ठीक है। तो इसलिए कोई डाउट ऐसा है नहीं, ठीक है। इसमें फिर ईथर वगैरह सब आ जाएगा, तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, हम लोगों ने लगभग में सारा अल्कोहल से रिलेटेड पार्ट कर ही लिया है, ठीक है। कोई ऐसा तो ये नहीं लग रहा दिक्कत। अब जैसे एक एग्जांपल और मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इस टाइप का कंपाउंड, जैसे देखिए एक कंपाउंड है यहाँ पर CH3 CH और फिर CH3 CH2 CH और फिर OH और फिर CH, फिर यहाँ पे है CH2OH और फिर CH3, ठीक है, ऐसे है कंपाउंड। तो कैसे इसको करें, देखिए यहाँ पे मेन हम लोग को क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप। ये हो गया फंक्शनल ग्रुप, ये भी हो गया फंक्शनल ग्रुप, 2 फंक्शनल ग्रुप है। तो ध्यान ये रखना है कि चेन लॉन्गेस्ट हो, प्लस फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन पेरेंट चेन का हिस्सा होना ही चाहिए। तो ये 2 बात तो ध्यान रखनी है मुझे। तो साफ लग रहा है कि अगर ऐसे चेन लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ऐसे चेन लेंगे तो OH इस कार्बन से जो लगा है तो ये तो नहीं आ रहा है फिर, तो इसलिए ये दिक्कत हो जाएगी। तो चेन हम ऐसे नहीं ले सकते, हमको चेन ऐसे लेना पड़ेगा, और ऐसे लेकर के ऐसे आएंगे, ऐसे आ जाए चाहे ऐसे आ जाए, बात तो बराबर है। यहाँ से भी एक कार्बन, यहाँ से भी एक कार्बन, तो और नंबरिंग मुझे इधर से ही करना पड़ेगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप नज़दीक कार्बन पे आएगा। इधर से करेंगे तो फिर दूर कार्बन पे आ जाएगा, तो यही बात तो ध्यान रखनी है। तो ये 1 हो जाएगा, ये हो गया 1, तो ये हो गया 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, तो इस पर ये ब्रांच हो गया पहला काम, ये तो ब्रांच है और ये फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा यहाँ भी एक ब्रांच है, तो 2 ब्रांचेस हो गया। तो 2 पे लगा हुआ है और 5 पे लगा हुआ है, तो सेम चीज़ रहता है तो ऐसे ही लिखते हैं। अलग अलग चीज़ होता है तो अलग अलग पोजीशन देते और अलग अलग नाम लिखते, तो यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। तो 2 पे है और 5 पे है, 2 बार हो गया तो डाई लिख देंगे, और 2 बार क्या हो गया मिथाइल, तो मिथाइल भी लिख दिए 2 बार, कोई दिक्कत नहीं। तो 2,5 डाई मिथाइल हो गया, ठीक। अब पेरेंट चेन में आ जाएंगे तो 6 कार्बन है, तो हेक्स लिख दो, ठीक है। तो 2,5 डाई मिथाइल, हेक्स तो लिख दिए। अब एक सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख दिए, लेकिन एक से ज़्यादा बार है तो डाई ऑल लिखेंगे तो वॉवेल तो नहीं रहेगा, तो इसलिए ई लिखना है, या फंक्शनल ग्रुप जब रिपीट है तो ई लिखना है। तो ये हो गया हेक्सेन, ठीक है। और फिर 1 पे और 3 पे, तो 1 पे और 3 पे 2 बार हो गया डाई ऑल, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो गया, ठीक है।
तो इसी तरह से करना है हम लोगों को, है ना। कोई ऐसा तो ये सब तो हम लोग कर ही चुके हैं। अच्छा एक और ले लेते हैं एग्जांपल। यहाँ पे जैसे एक CH3, ये CH3 और फिर ये डबल बॉन्ड और फिर C और C, ये Br लग गया यहाँ पर और फिर CH2 और OH। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे नेमिंग कर लेते हैं। तो बस वैसे ही करना है। OH मेन फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे देखिए OH मेन फंक्शनल ग्रुप है तो ये 1 होगा, क्योंकि बाकी तो ब्रोमो और मिथाइल है तो ये तो एज अ ब्रांच ही ट्रीट होता है, तो इसलिए ये 1 होगा ही। तो ये 2 होगा, ये 3, 4 बात बराबर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग करते हैं, है ना। तो अब यहाँ पर क्या है 1 2 3 4, ठीक है। तो अब ये ब्रांच हो गया, ये भी एज अ ब्रांच हो गया। मैंने लिखा था हेलो अल्काइल एल्कोक्सी नाइट्रो, ये ब्रांच की तरह ही ट्रीट होता है, तो ये हो गया। अब इस केस में पहले ब्रांच लिख लेते हैं। तो ब्रोमो B से हुआ, M मिथाइल हुआ, तो ब्रोमो तो 2 पे है ब्रोमीन, तो 2 ब्रोमो हो गया, 3 पे मिथाइल हो गया, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। ठीक है, तो 2 ब्रोमो 3 मिथाइल। अब पेरेंट चेन में आ जाएंगे तो 4 कार्बन हो गया पेरेंट चेन में। ठीक है, ब्यूट हो गया और फिर 2 पे डबल बॉन्ड है तो वो भी लिखना होगा 2 इन, और एक ही फंक्शन ग्रुप है तो ठीक है ई हटाना होगा क्योंकि ऑल लिखना है, और 1 पे अल्कोहल ग्रुप है तो 1 और फिर ऑल। सही है, तो इस तरह से 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 ऑल, ये होगा, है ना। तो आराम से हम लोग कर सकते हैं इसमें इस तरह से, कहीं कोई दिक्कत। अच्छा, जैसे इस तरह से लिख रहे हैं तो थोड़ा सा बॉन्ड लाइन का भी मैंने कुछ एग्जांपल लिया था, बॉन्ड लाइन लिख करके, तो बॉन्ड लाइन से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस रहना चाहिए हम लोगों को, है ना। मैंने 2-4 एग्जांपल लिया भी था बॉन्ड लाइन में, तो वैसे ही बॉन्ड लाइन का प्रैक्टिस होना चाहिए ताकि हम लोग डायरेक्ट उसमें भी सही से कर सकें। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि बॉन्ड लाइन में दिया हुआ है तो उसको वो ठीक से एनालाइज नहीं कर पाते हैं, और कार्बन का जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो या तो ज़्यादा कार्बन डाल देते हैं या कम कार्बन डाल देते हैं, ये भी दिक्कत होती है, या कभी ब्रांचिंग किसी और पे डाल देते हैं। तो बॉन्ड लाइन में भी अभी मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखा ही था, सेक ब्यूटाइल ये सब सारा, तो उस तरह से बॉन्ड लाइन में भी हम लोग आराम से सारा चीज़ का कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को बॉन्ड लाइन में आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे भी होगा उस हिसाब से आप अपना देख सकते हैं। अब जैसे कि सपोज ये ऐसे कुछ दे दिए, है ना, तो बेसिक रूल्स तो वही है, सब चीज़ करना वैसे ही है। स्टूडेंट कई बार ऐसे ले लेते हैं चेन, सोचते हैं ये ब्रांच हो गया, तो गड़बड़ हो जाएगा ना फिर वैसे तो, फिर यहाँ से जब ब्रांच लेंगे तो कैसे आएंगे, तो ब्रांच का ब्रांच हो जाएगा, तो वैसे नहीं करेंगे। अब एक और कॉमन सा जो कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के बीच में वो क्या है कि इसको भी वो कार्बन मानते हैं और इसको भी कार्बन काउंट कर लेते हैं, इसको और इसको दोनों को कार्बन काउंट कर लेते हैं और सोचते हैं कि इस कार्बन से OH लगा हुआ है, तो फिर ऑब्वियस है कि चेन में ज़्यादा कार्बन आपका हो जाएगा, नंबरिंग वगैरह सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है, OH में फंक्शनल ग्रुप में O है, कार्बन तो है नहीं, तो ये तो किसी कार्बन से लगा होगा ना, तो वही बॉन्ड ये दिखाया हुआ है, तो ये कार्बन से ये OH ग्रुप लगा हुआ है, ये ध्यान देना है, ये कार्बन से नहीं, ये तो बस बॉन्ड दिखा रहा है इसका। ठीक है, तो ये वो कार्बन हुआ जिससे ये लगा, ये कॉमन मिस्टेक है जो हमेशा स्टूडेंट्स करते हैं। तो OH इस कार्बन से लगा है, यहाँ पे कोई कार्बन नहीं, ठीक है, तो ये 1 होगा, तो ये 2 होगा, अब ये 3 होगा तो ये 4 होगा, चाहे ये 4 होगा, बात बराबर था। तो ऐसे करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे 2 पे ये लगा हुआ है, तो एक कार्बन 2 कार्बन है, तो 2 पे इथाइल हो गया, और 3 पे M मिथाइल हो गया, तो 2 पे इथाइल और 3 पे मिथाइल। ठीक है ना। तो E पहले आता है, M बाद में आता है। अगर डिफरेंट ब्रांचिंग है तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर पे ही हम लोग जाते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे,
तो 2 पे इथाइल, ई चूँकि पहले आया है इसलिए ऐसा लिखा गया है, तो 2 पे इथाइल हो गया, 3 पे मिथाइल हो गया, 2 इथाइल 3 मिथाइल हो गया, तो ब्रांच का काम खत्म हो गया। अब पेरेंट चेन में आ जाएंगे तो 4 कार्बन है पेरेंट चेन में, तो ब्यूट लिख देंगे, ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लिख देंगे। अल्कोहल 1 नंबर कार्बन पे है तो 1 ऑल लिख देंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो अल्कोहल का नेमिंग हम लोग करते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल और फेनॉल, इसमें हम लोग अंतर समझ चुके हैं, पहले ही मैंने बताया था। तो अभी हम लोगों ने अल्कोहल का देखा है, ठीक है। अभी जो है हम लोगों ने अल्कोहल वाला डिफरेंट कॉम्बिनेशंस लगा करके उसका हम लोगों ने अभी नेमिंग किया है अल्कोहल वाले का, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में फिर हम लोग इसमें फेनॉल और ईथर उस पर बात करेंगे। फेनॉल का नेमिंग करेंगे, ईथर का नेमिंग करेंगे, और वो हो जाने के बाद फिर टाइप्स पे आएंगे। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि टाइप्स छूट ना जाए, है ना। इसके बाद फेनॉल और ईथर का नेमिंग कर लेना है हम लोगों को, और फिर उसके बाद अल्कोहल और सबका टाइप्स हम लोगों को ध्यान में रखना है, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है।